हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। दोस्तों, हम आज बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के नेक्स्ट पार्ट को। इसके पहले हमने डिस्कस किया था फिगर ऑफ स्पीच की जो मीनिंग जो होती है कि फिगर ऑफ स्पीच क्यों इंपॉर्टेंट है और ये फिगर जो वर्ड है ये कहाँ से ली गई है। क्लासिफिकेशन देखा था फिगर ऑफ स्पीच का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करेंगे और जाके देखेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में वहाँ से बहुत ज़्यादा 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बार बीपीएससी या फिर अदर टीचिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। बहुत अच्छे से मैंने उस पर बताया। आपको देखने से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनवीएस हो, केवीएस हो, बीपीएससी टीआरई 4 जो आगामी आने वाला है, यूपी टेट हो या फिर यूपी में जो टीचर पीजीटी टीजीटी जो भी हो, और आरपीएस लेक्चरर की जो वैकेंसी आई हुई है, उन सारों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप बने रहे मेरे चैनल पर और देखते रहें एडगो क्लासेस को। दोस्तों, इसमें हम सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं जाना नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपका एक शेयर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच में आज हम सेकंड पार्ट है ये वीडियो का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिमिली को, मेटाफर को, एलेगरी, फेबर और पैराबल का। ये आपको 5 वीडियो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 5 टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। अंत तक वीडियो देखना है विथ एग्जाम्पल। बहुत सारे हम लोग देखेंगे कोट वगैरह, राइटर का कोट देखेंगे, उन सारे चीज़ों को जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहें। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिली को। दोस्तों, सिमिली है क्या? सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसको हम यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। दो अपोजिट चीजों को कंपैरिजन जब हम करते हैं तब उसको हम सिमिली कहते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि ये एक पेन है और हम ये एक मोबाइल है, ठीक है। इसकी कंपेयर हम इस मोबाइल के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि दो अपोजिट चीजें हैं, या फिर कह सकते हैं लिविंग बींग्स का कंपेयर नॉन लिविंग बींग्स के साथ कर रहे हैं। तो वो अपोजिट चीज को हम जब कंपेयर दिखाते हैं डायरेक्टली, उसके जगह पर लिविंग बींग के जगह पर हम नॉन लिविंग बींग्स को दिखाते हैं, उसी को सिमिली कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? इसमें इंपॉर्टेंट बनने के पीछे बहुत सारा रीजन है दोस्तों। जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले सिमिली में कि आखिर सिमिली ये वर्ड जो है कहाँ से आई है, ठीक है। और ये आपके देख रहे, आप वीडियो मतलब स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। सिमिली जो है एक सिमिलैरिटी, सिमिली का मतलब होता है सिमिलैरिटी, ठीक है, एक समान, ठीक है। सिमिली जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड सिमिली से है, सिमिलीज, ठीक है। सिमिलीज से है लैटिन वर्ड जो है सिमिलीज, उससे, जिसका मतलब होता है लाइक या लाइकनेस होता है दोस्तों। सिमिलैरिटी, सिमिलीज एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है लाइक या लाइकनेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी अगर मीनिंग की बात करें तो एक क्लियर स्टेटमेंट को प्रोवाइड करता है, एक क्लियर स्टेटमेंट ऑफ लाइकनेस को प्रोवाइड करता है। सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो एक कंपैरिजन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मैंने जो बताया दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, सिमिली का यूज करते हैं। तो कंपेयर कौन कौन से वर्ड से करोगे आप? अगर किसी कंपैरिजन में, किसी सेंटेंस में सो आया, लाइक आया, एज आया, ये 3 अगर वर्ड हैं जिससे कंपेयर किया जा रहा है तो उसको आप सिमिली कहोगे। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर है दोस्तों, चलिए बताते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये आपका द सोल वॉज लाइक स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। यहां पर आप देखेंगे इस सेंटेंस में, ये एक्चुअली वर्ड्सवर्थ का ये कोट है दोस्तों। विलियम वर्ड्सवर्थ का ये कोट है, ठीक है। द सोल वॉज लाइक स्टार, जो सोल होता है, जो आत्मा होती है, वो स्टार, तारा की तरह होती है।
ओके। और अ ड्वेल्ट अपार्ट, ड्वेल्ट मतलब अलग थलग रहती है, अलग थलग, ड्वेल्ट अपार्ट। ओके, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को आप देखेंगे, द सोल एक ऑब्जेक्ट है, द सोल, दूसरा स्टार, इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है इस लाइक वर्ड से। तो ये एक प्रकार का सिमिली का एग्जाम्पल है। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द राइटियस सेल फ्लोरिश एज द पाम ट्री। तो आप देखेंगे इसमें एज आया है, एज, और ये राइटियस जो सेल फ्लोरिश, राइटियस जो है किससे, पाम ट्री से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एज से कंपेयर हुआ, इसलिए ये सिमिली यहाँ पर भी हुआ। थर्ड में देखें, आई वॉन्डर्ड, वेरी आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। डैफोडिल का वेरी फेमस, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये भी कोट्स है, विलियम वर्ड्सवर्थ की वेरी फेमस कोट्स है जो डैफोडिल से ली गई है। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि आई वॉन्डर्ड लोनली, मैं अकेला घूमता हूँ, विचरण करता हूँ, जैसे कि क्लाउड के जैसा। अंडरस्टूड। चलिए आगे देखते हैं। When like a rose, I bounded over the mountains। यहाँ पर भी आप देखेंगे like जो वर्ड है इससे कंपेयर किया गया है। Life as a tedious, ये विलियम शेक्सपियर की बहुत फेमस कोट है, ये विलियम शेक्सपियर की बहुत फेमस कोट है। Life is as tedious, as से कंपेयर किया गया, ये भी सिमिली है। Tedious as twice told tale। लाइफ बोरिंग हो जाती है, जब लाइफ बोरिंग हो जाती है, टेडियस। ओके, जैसे कि आप किसी स्टोरी को दोबारा सुनाते हैं, उसको सुनने में जैसे कि बोरिंग लगता है दोबारा, वैसे ही लाइफ हो जाती है। ठीक है, आई कुड लाई लाइक अ टायर्ड चाइल्ड, यहाँ भी लाइक है, एक सिमिली है। देन फेल्ट आई लाइक, यहाँ भी सिमिली है। सम वॉचर्स ऑफ स्काई, ये सभी सिमिली है दोस्तों। ठीक है, चलिए, लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द ओम, पीवी शैली की, ओके, ये पीवी शैली की बहुत बड़ी कोट्स है, पीवी शैली की बहुत बड़ी कोट्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, सिमिली के बाद हम डिस्कस करेंगे मेटाफर। ये भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। मेटाफर और सिमिली में अंतर ये है कि हम डायरेक्ट, मेटाफर में क्या करते हैं, हम आरोपित, जैसे कि लाइक और एज लगाकर सिमिली का कंपेयर करते हैं, उसके प्लेस पर हम रख देते हैं। लेकिन मेटाफर में ऐसा नहीं है। मेटाफर में जैसे कि सिमिली में क्या है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के जैसा हम बताते हैं, लेकिन मेटाफर में ऐसा नहीं है दोस्तों। मेटाफर में हम क्या करते हैं, आरोपित करते हैं, सिमिली के ऊपर आरोपित करते हैं। जैसे कि ये भी कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं हम लोग। ये दोनों में एक कॉमन आपको चीजें मिलेगी कि कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, और ये जो है आपका मेटा, मतलब ग्रीक वर्ड एक मेटा से आया, मेटा का मतलब चेंज होता है, दूसरा होता है फेरो, फेरो का मतलब आई बियर। अब पूरा अगर मतलब देखा जाए तो अ ट्रांसफर ऑफ सिग्निफिकेंस, अ ट्रांसफर ऑफ सिग्निफिकेंस, ये पूरा मतलब हुआ इसका। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, मेटाफर का जो हम लोग एक इम्प्लाइड करते हैं, डायरेक्ट इम्प्लाइड का मतलब आरोपित करना होता है, लिख लेंगे आप, आरोपित करना। ठीक है, आरोपित करना। ठीक है, जैसे कि इसमें आप डायरेक्ट लाइक सो एज का यूज नहीं करोगे, आप लाइक सो एज का यूज नहीं करोगे, तो क्या करोगे, विदाउट लाइक और एज का जब हम यूज करते हैं, वो यूज किस लिए करते हैं, कंपेयर करने के लिए, तब हम इसको क्या कहते हैं, मेटाफर। अंडरस्टूड। चलिए आगे देखते हैं। लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम, देखिए जिंदगी एक स्वप्न है, ड्रीम है। ठीक है, चलिए, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइक लग गया, लाइफ एक ड्रीम के जैसा है, तो एक सिमिली हो जाएगा। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो यहाँ पर कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट के साथ किया जा रहा है कंपेयर, लेकिन इसमें हम लाइक एज सो का यूज नहीं करते। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं, इट मे टेक द फॉर्म ऑफ नाउन। दोस्तों इसमें क्या है ना कि मेटाफर आपका नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के तरफ फॉर्म में भी आ सकता है। ये नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के भी फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, कैसे, तो देखते हैं। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। ओके, तो यहाँ पर जो शैडो है, ओके, शैडो एक नाउन है और ये शेक्सपियर की तरह काम
एक मैकबेथ का कोट है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट, द लॉर्ड इज माई रॉक एंड माई फोर्ट्रेस। यहां पर मैंने क्या बताया कि मेटाफर जो है, मेटाफर एक नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव की तरह आता है। तो यहाँ लॉर्ड इज माई रॉक, रॉक आपका नाउन हो गया और फोर्ट्रेस एक नाउन हो गया, ठीक है। चलिए, ही इज नाउ इन द सनसेट ऑफ हिज डेज, ठीक है, ही इज नाउ इन द सनसेट ऑफ हिज डेज, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे हम थर्ड एग्जांपल है मेटाफर का, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल आपके स्क्रीन पर यह है कि ही इज नाउ इन द सनसेट ऑफ हिज डेज। तो ये सनसेट है दोस्तों, ये नाउन है और मतलब ही इज नाउ, ही मतलब वह, उसे, ही इज नाउ इन द सनसेट मतलब वो अब सनसेट हो चुका है उस दिन, ठीक है। मतलब ही का कंपेयर दिन के साथ हो रही है, ठीक है। तो इसमें विदाउट एनी लाइक एज और, ठीक है, और क्या सो के साथ, ठीक है। द वाई द विश, द विश इज द फादर ऑफ थॉट। यहाँ फादर जो है दोस्तों नाउन है। ही हैज काउट अ बैड कोल्ड, द काउट यहाँ वर्ब है दोस्तों। द स्पीकर वॉज बम्बार्डेड विथ क्वेश्चन, तो बम्बार्डेड एक प्रकार का वर्ब है। दिस इज लेम एक्सक्यूज, लेम एक प्रकार के एडजेक्टिव है। तो कह सकते हैं यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, ही हैज ए स्टोनी हर्ट, उसके पास एक स्टोनी हर्ट है, तो यहाँ एडजेक्टिव है स्टोनी। लेडी मैकबेथ वाज अ वुमेन ऑफ आयरन फॉर्मिनेस, ओके। तो यहाँ लेडी मैकबेथ एक वुमेन है, किस चीज की, आयरन फॉर्मिनेस का। लव इज स्पाइस ऑफ लाइफ, तब यहाँ भी देखिए लव एक क्या है, स्पाइस ऑफ लाइफ है। तो इस तरीके से हम रिवेंज इज काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज्ड। तो दोस्तों ये चीजें जो है आपको देखने को मिल रहा है, ये सभी मेटाफर है विदाउट लाइक एज और सो के साथ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है आपका लिटरेरी डिवाइसेस, यानी जो हम बोल रहे हैं एलिगरी है। दोस्तों एलिगरी एक जो है, इसका ग्रीक वर्ड एलिगोरिया से आया है। किससे आया है? एलिगोरिया। इसका मतलब क्या होता है एलिगरी, ठीक है। एलिगोरिया का मतलब होता है अदर स्पीकिंग, ठीक है। एलिगरी जो है एक एलिगोरिया से है, एलोस एंड एगोरिया। दोस्तों यहां पर एलिगरी मींस यहां पर एलोस, ये जो एलोस एक ग्रीक, दो ग्रीक वर्ड से एलोस और एक जो वर्ड है आपका एलिगेरिया, ओके, एगोरिया, एलोस जो एगोरिया, एगोरिया, ठीक है। एलोस का मतलब होता है अदर और एगोरिया का मतलब होता है स्पीकिंग, अदर स्पीकिंग, ठीक है। अदर स्पीकिंग की हम बात करते हैं। एलिगरी जो एक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड एलिगोरिया से आया और ये दो एलिगोरिया दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक फर्स्ट जो वर्ड है एलोस, जिसका मतलब होता है अदर, और एगोरिया का मतलब होता है स्पीकिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज कहां पर है। एलिगरी जनरली जो होता है ना दोस्तों, ये स्टोरी, पोएम या पोम, पिक्चर में हम यूज करते हैं। ये मीनिंग को रिवील करने में, जो हिडन मीनिंग होता है उसको रिवील करने के लिए ऑथर पोएट यूज करते हैं। हिडन मीनिंग को रिवील करने के लिए हम ये यूज किया जाता है। दोस्तों एक नैरेटिव डिस्क्रिप्शन है सब्जेक्ट का अंडर द गाइज ऑफ अनदर सिमिलर सब्जेक्ट। ये नैरेटिव डिस्क्रिप्शन है किसी भी सब्जेक्ट का, ये डेफिनेशन के रूप में आप याद कर सकते हैं। कैरेक्टर और इवेंट इज ए सिंबल, ये सिंबल रिप्रेजेंट ऑन आइडिया, यानी एक आइडिया को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करता है। वो आइडिया क्या हो सकता है, ट्रूथ हो सकती है, ठीक है, इविल हो सकता है, डेथ हो सकता है। दोस्तों फिर से हम बता रहे हैं, जो कैरेक्टर होता है इसका या इवेंट होता है, एक सिंबल होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करता है किसी आइडिया का, आइडिया को। तो आइडिया क्या है, ट्रूथ, इविल और डेथ,
ठीक है, तो एलिगरी में ये सभी चीजों देखने को मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे कि स्पेंसर की फेरी क्वीन, बनियान का पिलग्रिम प्रोग्रेस और गुलिवर ट्रेवल जोनाथन स्विफ्ट की लिखी, ये सभी एलिगरी है। ये सभी क्या है? एलिगरी है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे आज का जो नेक्स्ट जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच, फैबल। फैबल एक फैबुला वर्ड से है दोस्तों, फैबुला। ठीक है, किस वर्ड से है? फैबुला। फैबुला का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है। फैबुला का मतलब होता है एक स्टोरी। फैबुला का मतलब क्या होता है? एक स्टोरी। ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी जो एनिमल और उसके कैरेक्टर, एनिमल्स एज कैरेक्टर्स के रूप में यूज किया जाता है। फैबल, फैबल स्टोरी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा फैबल में इसका आपका फैबल है जो जंगल बुक रुडियार्ड किपलिंग की लिखी हुई बहुत ही फेमस फैबल बुक है। तो इसमें कह सकते हैं कि एक शॉर्ट स्टोरी होती है विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, कन्वे सम मोरल, इसमें कुछ मोरल वगैरह, मैसेज वगैरह को कन्वे किया जाता है, लेसन, एक्सपीरियंस की लेसन को बताया जाता है। बर्ड्स एंड एनिमल्स स्पीक एंड एक्ट लाइक मैन, जो बर्ड्स है और एनिमल्स है वो बोलते हैं किसके जैसा? ह्यूमन बींग्स के जैसा, मैन के जैसा। एग्जाम्पल की बात करें तो एसॉफ, एसॉफ जो है, एसॉफ जो है दोस्तों, इसकी एग्जाम्पल है, ये ग्रीक स्टोरी टेलर, ग्रीक स्टोरी टेलर। ठीक है, तो ये एक फैबल का एग्जाम्पल है दोस्तों, फैबल का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आई होप ये फैबल आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए ये आप नोट डाउन कर लेंगे और आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट जो फिगर ऑफ स्पीच आज का, वो पैराबल। तो पैराबल जो है दोस्तों, ये एक ग्रीक वर्ड पैराबोली से आया है। ठीक है, पैराबोली से आया। अब पैराबोली का मतलब होता है कंपैरिजन, ये कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो तीनों में अंतर क्या है? एक अर्दली स्टोरी, हिवेनली मीनिंग, मतलब कुछ मोरल, कुछ मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसी मोरल को हम जैसे कि कुछ कह सकते हैं आप कि धार्मिक बात को बताने के लिए हम पैराबल का यूज करते हैं, धार्मिक बात। ठीक है, अर्दली स्टोरी विथ हेवनली मीनिंग, मतलब एक धार्मिक मैसेज को हम क्या करते हैं? बताने के लिए यूज करते हैं। अ शॉर्ट स्टोरी है इंटेंडेड टू इन्फोर्स सम मोरल और रिलीजियस ट्रूथ, ठीक है, इन सारी चीजों को। इट गिव्स द मोरल लेसन रिलेटेड, जैसे कि बाय जीसस, और जिसमें दिए थे उसको गॉस्पल्स कहते हैं। एक टीचिंग ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है, टीचिंग ऑफ क्राइस्ट है, जो जीसस ने जो लेसन दिए थे वो उस लेसन जिसमें दिए थे उसे गॉस्पल्स कहते हैं, एक टीचिंग ऑफ क्राइस्ट है। यानी पैरेबल जो है एक प्रकार का अर्दली स्टोरी है जिसमें हम धार्मिक बातों से रिलेटेड चीजों को हम बताते हैं, लिखते हैं। तो आप, आई होप आपको हम बहुत सारे रिलेटेड टू जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है जिसमें ये पूछी जाती है क्वेश्चन इस टाइप से, हम आपको बताएंगे। बने रहे मेरे साथ और देखते रहे एडू क्लासेस को। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आपका दिन अच्छा हो, आपका रात भी अच्छा हो। शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ गुड डे।